अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 18 उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मुझे तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने भी तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे राजा, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। पवित्र आत्मा सहायता मत के अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने समझ दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु जी आपने यिर्मयाह से बातें की, हमारी से पिता जो आपके सेवकों को आपके चेलों पिता हर एक साथ बातें करें, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। रात को का कलाम हर एक जो 100 गुना फल है मेरे पिता। जिसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है वैसे आप आपके हाथ में पिता आप हमें बनाइए, हमें आकार दीजिए और सही सलामत आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी। आज का वचन सभी के जो 100 गुना फलाए मेरे पिता। सबको रात में सौंपते हम तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू कुम्हार के घर जा। और जब उन्होंने गया और वहां पर देखा तो कुम्हार कुछ मिट्टी को लेकर चाक पर बना रहा था बर्तन। बनाते बनाते बिगड़ गया। तब उन्होंने उसी मिट्टी को फिर से लिया और अपने समझ के अनुसार उसे बना दिया। तो यहोवा भी कहता कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे तुम भी इज़राइल के घरानों, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। क्या जैसे कुम्हार है वैसे मैं काम नहीं करता? क्या वो परमेश्वर पूछ रहा है? तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो आज भी वही काम करता जो पहले समय करता था। पुराने समय में परमेश्वर के दासों से बात करता, वैसे आज परमेश्वर के दास और विश्वासी लोगों से भी बातें करता है, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और आत्मा के द्वारा। परमेश्वर किसी भी तरह लोगों से बातें करता है ताकि वो पवित्रता में चले। लेकिन जब आप प्रार्थना योग्य होंगे, प्रभु के प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपका आत्मिकता में भी बढ़ाएगा और आपसे बातें भी करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती वैसे ही तुम इज़राइल घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में उनकी बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं उनके ऊपर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। यहोवा कहता है कि जैसे कुम्हार के हाथ में है वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। और परमेश्वर कहता कि जैसे जिस राज्य को मैं चाहूं तो उसे बना सकता हूं, चाहे तो उसे मैं उखाड़ भी सकता हूं। लेकिन जिस राज्य के ऊपर यदि मैं ठान लूं कि इसके ऊपर विपत्ति और बीमारी डालना है, यदि वो उस राज्य के लोग, उस गांव के लोग पश्चाताप अंगीकार करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे मेरे सामने और पापी और माफी मांगेंगे, तो उनको मैं क्षमा करूंगा। उनके ऊपर जो विपत्ति डालने पर उनके ऊपर मैं नहीं डालूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हम देश भर में और पृथ्वी के ऊपर कई राज्यों में अभी हम देख रहे, कई देशों में कि कहीं भूकंप आ रहे, कहीं बाढ़ें आ रही, कहीं तूफानी आ रही, कोई सुनामी आ रही। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो देश पाप में पड़ा हुआ। इसलिए परमेश्वर को चेतावनी दे रहा है कि तुम अपने पाप से फिरो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो। लेकिन कहीं न कहीं वो उस बात को सुन नहीं रहे, अपनी मनमानी कर रहे, वो अपने घमंड में चल रहे, अपनी बुद्धि का घमंड, समझ का घमंड और कई धनी का घमंड। इस प्रकार लोगों के अंदर कई घमंड भरा हुआ, कोई सुंदरता का घमंड, कोई ज्ञान का घमंड, कोई पढ़ाई का घमंड। ऐसे लोग के अंदर भरा हुआ अपनी मनमानी समझ के अनुसार चल रहे। लेकिन यहोवा कहता है कि मेरे पास आओ, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, अंगीकार करो, तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। कहा मेरे अजीजों, तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप या कोई गलती गुनाह है तो आप क्षमा मांगे, आप पश्चाताप करें, ताकि आपके परिवार में, आपका गांव, आपका परिवार बच जाए और स्वर्ग के राज्य की वारिस बने। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का लोगों के ऊपर वो तभी क्रोध भड़का जब उसकी आज्ञाकारी नहीं चलते। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा वो उखाड़ा दिया जाएगा, वो जड़ से खत्म किया, उसके जड़े को काट दिया जाएगा। लेकिन जो आज्ञाकारी बनकर चलेगा, पश्चाताप अंगीकार करेगा और मेरे यीशु मसीह को जो कोई अपना उद्धारकर्ता मान लेगा, तो उसके पाप क्षमा करो, उसको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाऊंगा। कहा मेरे अजीजों। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा है
ताकि जो कि उस पर विश्वास को नष्ट न परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यूहन्ना उसके 15 अध्याय के अंदर ये चीजें लिखी हुई मेरे जीजो। तो आप पर मुझे विश्वास है ना कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा जीवन देने वाला है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरे धन दौलत, यीशु ही मेरी जिंदगी है, यीशु मेरा अनंत जीवन है। आप यदि विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करके आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा और इस जाति के पृथ्वी के ऊपर भी आपको अच्छे स्थान पे खड़ा करेगा, अच्छे स्थान पे आपको ऊंचा उठाएगा। जैसे परमेश्वर यहोवा ने दानियल को एक अच्छे स्थान पे खड़ा किया, उसको एक मुख्यमंत्री के रूप में उसको अच्छे पद पे खड़ा किया और उसे एक अच्छे स्थान पे ले गया और सियों के मान से भी उसे बचाया, क्योंकि वह आज्ञाकारी बनकर चल रहा था, पश्चाताप अंगीकार भी कर रहा था, माफी मांग रहा। परमेश्वर पिता कहीं मेरी गलती तो मुझे माफ कर दे, इस प्रकार से वो माफी मांग रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर यहोवा तू चाहे वैसे मुझे चला। और जब राजा ने आज्ञा नहीं करता कि उस आज्ञा को नहीं माना, बोले कि मैं परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर किसी की आज्ञा को मैं नहीं मानूंगा और किसी देवता या किसी व्यक्ति को मैं दंडवत नहीं करूंगा, उसी खुदा को करूंगा जो खुदा मुझे बनाया है। तो आप और मुझे भी आज संसार में बहुत सारे लोग अपने हमारे सामने सारी कई प्रकार के हमारे सामने से विषय रखते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है और धमकी देते कि तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें काट डालेंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। इस प्रकार से यदि आपको धमकी दे रहे हैं तो आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके साथ है। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। दुनिया छोड़ के चले जाएगी, माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे, सभी आपको छोड़ सकते हैं कि परमेश्वर जो वायदा किया है उस वायदे कर कभी वो मुखरता नहीं है, लेकिन उस वायदे को पूरा करता है। यदि आप विश्वास से आज की प्रार्थना, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल आएगा और आज की प्रार्थना के जीवन में आशीष देगा, आपको हिम्मत और हिया देगा। या आप डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, कंपित होंगे, लेकिन आज का वचन कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, कहता प्रभु यीशु मसीह। यशायाह 41 के 10 और 12 में कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर में तुम्हें दाहिने हाथ पकड़ कर चलाऊंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। तो आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे तुम्हारे हाथ में मिट्टी वैसे हम परमेश्वर के हाथ में है। तो अपने आप को प्रभु को सरेंडर कर समर्पित करें ताकि आपको उसको आपके योग्य बनाए और आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा, होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लेस कर, जितने की आत्मा की सामर्थ, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी समझ से भर दे मेरे पिता। आपके आज से प्रभु तेरे डर, तेरे भय में तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता। एक एक को तू सीखा समझा, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना। आज के वचन के द्वारा, इनसे सपने के द्वारा बात कर, आशीष के पिता जैसे यिर्मयाह से बात है कि इनसे बात कर, इनको उठा और खड़ा कर, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सब पता आत्मा सुत बिलेस के आशीष के धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको। जय मसीह की।